इमरान खान की हुकूमत को पेशकश हौसला अफजा है, हटधर्मी से मुल्क को नुकसान होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान तनाज़ात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले के तहत मामलात को हल किया जाए। अच्छे मैंडेट के तहत सारे फैसले हों तो अच्छा है। इंतखाबात तमाम बहरानों से निकलने का वाहिद हल है। इलेक्शन में अब चंद माह रह गए हैं, बातचीत के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। सिर्फ एक कॉल दूंगा, हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, कहा इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना मजबूत होंगे। इसी महीने अवाम का समंदर निकलने लगा है, मुआशी हालात और सैलाब की वजह से छुप बैठा था। हुकूमत से सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन पर बात हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सेनेटर सैफुल्ला नियाज़ी के घर पर FIA का छापा, PTI की शदीद मजम्मत। शहजाद वसीम ने कहा इस गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सैफुल्ला नियाज़ी ने कहा कि ऐसा सलूक किया गया जैसे कोई दहशतगर्द हो, इस इक़दाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। छापामार टीम ने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। बाबर अवान बोले मावराए आइन इक़दामात को सेनेटर हर फोरम पर उठाएंगे। सैफुल्ला नियाज़ी ने सेनेट में लिखकर तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा करा दी। ज़िमनी इलेक्शन और कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। कौमी असम्बली के 8 हल्कों में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। कराची डिवीजन के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 अक्टूबर शेड्यूल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इलेक्शन कमीशन ने कहा हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख जल्द मुकर्रर कर दी जाएगी। इमरान खान का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मिले, इमदादी सामान तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले अगर पहले डैम बन जाते तो इतना नुकसान न होता। तोसा में 10 अरब रुपए से डैम बनाएंगे जो लाखों एकड़ अराजी सैराब करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तोसा को जिला बनाने का ऐलान। सैलाबी रेलों के साथ मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। मुंह जोर पानी ने मंचर झील के 500 देहात सफाई हस्ती से मिटा दिए। दादू में सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, शहरी आबादी को महफूज करने के लिए रिंग रोड पर काम जारी। बदीन में सैलाब का खतरा, नकल मकानी शुरू। भान सईदाबाद और मेहड़ के रिलीफ कैंपों में 2 खवातीन और बच्चा चल बसा। बेला में सैलाब मुतासरीन के खेमे में आती जदगी, 4 साल बच्ची झुलस कर जाँ बहाक, वालिद जख्मी। डेंगू के हमलों में तेजी, सिंध में मजीद 163 केसेस रिपोर्ट, 161 का ताल्लुक कराची से है। जिला वस्ती और शर्की सबसे ज्यादा मुतासर। सूबे में अब तक 9 अफराद जान की बाजी हार चुके। इस्लामाबाद में मजीद 128 अफराद डेंगू का शिकार, तादाद 871 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 205 केसेस, मर्दान 100 केसेस के साथ सर फहरिस्त, तादाद 1331 हो गई। अथॉरिटीज़ को चैनल्स बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म इम्तना में तोसी। वकील आबिद जुबैरी ने कहा चैनल्स के लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया, पैमरा ने अब तक तजदीद नहीं की। जालिम और शर्म करो, बोल को बोलने दो। सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनना और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना, हुकूमत को एक आंख न भाया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन की, हुकूमत घबरा गई। बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। बोल को बोलने दो, हम बोल के साथ हैं। बोलने मतलब है कि सच दिखाना शुरू किया तो हम बोल। हुकूमत को ये जो है बोल की बंदिश का फैसला वापस लेना चाहिए और किसी भी चैनल या अखबार पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बोल को हमेशा अवाम की दुआओं और हमायत हासिल रहेगी, किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम उठाया, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।